जिसको भी सऊदी आना है वो एयर अरबिया की वेबसाइट से ख़ुद से टिकट बुक कर सकता है। बेंगलोर से फ़िलौत आसानी से आ सकते हैं नॉर्मल फ्री बुकिंग के ज़रिए booking.com वगैरह से, इसलिए हम बेंगलोर को इख्तियार करते हैं। मिसाल के तौर पर बेंगलोर से मदीना, आज एक डेट डालेंगे, फिर वहाँ पे करेंसी चेक कर लेंगे, इंडिया की डाल देंगे, उसमें शो करेगा इंडियन करेंसी में। तो जैसे अभी 23 तारीख का फुल बता रहा है, तो 24 तारीख में देखेंगे 32,000 शो कर रहा है टिकट। वैल्यू वाला टिकट इख्तियार करेंगे। बेसिक में आपको सहूलतें नहीं मिलती हैं। आई विल पे मोर को करेंगे। उसके बाद मिस्टर और फर्स्ट नेम आपका जो है वो लिखेंगे, लास्ट नेम सरनेम वगैरह या जो लास्ट नेम रहता है पासपोर्ट पे वो डालेंगे, और नेशनलिटी मिसाल के तौर पे इंडिया सिलेक्ट कर लें, और जो भी है उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देंगे। और मज़ीद वो तफसील पूछता है कि कहाँ के हो आप, एड्रेस वगैरह, तो इंडिया। फिर ऊपर जाएंगे एड्रेस में, वहाँ मिसाल के तौर पे इंडिया में आप मुंबई के हैं, मुंबई डाल लें। फिर स्टेट उसका महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लें। इसी तरह ईमेल एड्रेस वगैरह अपना एक डाल दें, जो भी है उसी की, और ध्यान से ईमेल डालें क्योंकि ईमेल पे ही आपको टिकट बन के आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखें, ईमेल में गलती ना हो सके। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो सेलेक्ट करना है एज एन एयर अरबिया पैसेंजर विल, उसका प्रमोशन वगैरह आएगा, उसको हटा दें ताकि आपको गैर ज़रूरी ईमेल ना आए। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाता है कि आपको एक बैग ले जाना या 2 बैग, तो आप उसमें अगर 2 बैग लाना चाहते हो तो 200 रुपये एक्स्ट्रा देना रहेगा। फिर सीट सेलेक्ट करें, पीछे की सीट लेंगे, यानी 20 नंबर के बाद से लेंगे तो वो फ्री रहती है। तो इसी तरह बेंगलोर से शारजा की, फिर शारजा से मदीना जो दूसरी फ़्लाइट है उसकी भी सीट सेलेक्ट कर लेंगे। पीछे की कोई भी सीट इख्तियार कर सकते हैं। 20 नंबर के बाद से वो वन पेमेंट उसमें नहीं करना रहेगा। आगे की लेंगे तो पैसा देना रहेगा। खाने में जाएं, मील में सैंडविच वगैरह में फ्री ऑप्शन है, फ्री में है, और साथ में पानी मिलता है। तो आप उसमें से मुंबई से या बेंगलोर से मदीना शारजा के लिए सिलेक्ट करें। फिर दूसरी बार शारजा से मदीना के लिए सैंडविच और या जो भी आप मुनासिब समझें ना, और पैसा देना चाहते हैं या कोई खाना, तो मज़ीद उसमें पैसे का भी ऑप्शन है, उस तरह भी दे सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ अपना वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या जो भी ऑप्शन आपको शो करेगा वो नंबर डालें, कार्ड का नंबर, फिर उसका महीना, किस महीने की एक्सपायरी डेट है, किस साल की एक्सपायरी डेट है, फिर CVV कोड जो कार्ड के पीछे लिखा रहता है वो डालें, फिर कार्ड पे क्या नाम लिखा है वो डालें। हाँ, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस और फिर पेमेंट का